अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गूगल इस वक्त वैल्यू के लिहाज से दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड है। 2019 में इसकी वर्थ $2 बिलियन थी और इस लिहाज से ये तारीख की महंगी तरीन कॉरपोरेशन है। इसके सीईओ का नाम सुंदर पिचाई है और ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला मुलाजिम है। गूगल इसे रोज़ाना 3.50 करोड़ रुपए अदा करता है। सुंदर पिचाई का ताल्लुक इंडिया की रियासत तमिलनाडु से है। वालिद आर्म से इंजीनियर था और वालिदा स्टेनोग्राफर थी। ये 2 कमरे के फ्लैट में पैदा हुआ और इस 2 कमरे के फ्लैट में परवरिश पाई। आर्म से स्कूल से तालीम हासिल की और इस वक्त ये 47 साल का है। 42 साल की उम्र में ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ बन चुका था। ये शख्स इस मकाम तक कैसे पहुंचा, ये एक दिलचस्प दास्तान है और इस दास्तान के पीछे 2 वाक़यात जुड़े हैं। पहला वाक़या गूगल के बोर्ड के सामने इसका इंटरव्यू था। ये जुलाई 2015 में इंटरव्यू के लिए गूगल के बोर्ड के सामने पेश हुआ। गूगल का बोर्ड दुनिया का ज़हीन और कामयाब तरीन लोगों पर मुश्तमिल था। बोर्ड ने इससे सिर्फ एक सवाल पूछा। वो सवाल था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप इससे बाहर कैसे निकले थे। सुंदर पिचाई को जवाब देने के लिए 35 मिनट दिए गए। आप देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू की कंपनी का बोर्ड अपने ग्लोबल सीईओ से क्या सवाल कर रहा है। अगर हम होते तो हम सुंदर पिचाई से क्या पूछते, हमें बताओ कि तुम हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा कर सकते हो, तुम हमें कितना मुनाफा कमा के दे सकते हो, तुम कॉस्ट कंट्रोल कैसे करोगे, तुम हमारी हरीफ फेसबुक को कितना नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन इन सवालों के बजाय कंपनी के डायरेक्टर सुंदर पिचाई से क्या पूछ रहे थे। सुंदर पिचाई ने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया। इसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा फेलियर मेहनत थी। मैं गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ। हम 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, नलके से पानी भर के लाते थे और मेरी माँ और बाप दोनों मेहनत करते थे और फिर जाकर हमारे 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। इस गुर्बत ने मुझे सख्त मेहनती बना दिया था और सख्त मेहनती लोग दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये जहाज़ उड़ाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम अपने हाथों से करने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट की ये कमी इनकी ग्रोथ को रोक देती है। सुंदर पिचाई ने बताया कि मैं सख्त मेहनत की वजह से टीम बनाने से महरूम हो गया था। ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन फेलियर था और फिर मैंने इस फेलियर पर काबू पाया। मैंने काम करने की बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें ग्रो करने का मौका देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझे द पिचाई टीम मेकर कहा जाने लगा। मैं आज अपने हाथ से सिर्फ ज़ाती काम करता हूँ। मैं अपने दफ्तर का काम अपनी सारी टीम से लेता हूँ। ये वो मेरी खूबी है जिस वजह से मैं आज कामयाब समझा जाता हूँ। सुंदर पिचाई की ये बात सुनकर बोर्ड ने तालियां बजाईं और सुंदर पिचाई को दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का ग्लोबल सीईओ लगा दिया और ये सिर्फ 2 साल में दुनिया का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला शख्स बन गया। ये मिसाल साबित करती है कि आपकी कामयाबी का फैसला आपकी मेहनत नहीं करती, आप दूसरे लोगों से कितनी मेहनत करवा सकते हैं, आपकी ये अहलियत आपकी कामयाबी का फैसला करती है। अब बात करते हैं दूसरे वाक़या की। सुंदर पिचाई एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहे थे। ये एलीट क्लास का रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट भरा हुआ था। अचानक एक कॉकरोच उड़ा और एक खाना खाती खातून के कोट पे बैठ गया। खातून खौफजदा हो गई और उसने उठ के चीखना चलाना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में पैनिक हो गया। लोग खाना छोड़कर खातून की तरफ देखने लगे। कॉकरोच भी पैनिक में आ गया। वो खातून के कोट से उड़ा और दूसरी खातून के कंधे पे बैठ गया। दूसरी खातून ने भी चलाना शुरू कर दिया। पूरे रेस्टोरेंट में एक अजीब सा माहौल पैदा हो चुका था। एक वेटर ये मंजर देख रहा था। वो दौड़कर खवातीन की मदद के लिए पहुंचा। वो उनके करीब आया। कॉकरोच ने एक और फ्लाइट ली और वो वेटर की जेब पर आके बैठ गया। अब सुंदर पिचाई ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने खाना छोड़ा, अपनी सारी तवज्जो वेटर, कॉकरोच और चीखती हुई खवातीन पर लगा दी। सुंदर पिचाई ने देखा कि जो ही कॉकरोच वेटर की जेब पर बैठा, वेटर सांस रोक के खड़ा हो गया। कॉकरोच भी जेब पर ठहर गया। वेटर ने टेढ़ी आंख से कॉकरोच के बिहेवियर का जायजा लिया और फिर खड़े खड़े जेब से टिश्यू निकाला और कॉकरोच को पकड़ लिया और उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया।
बस दोनों का कॉकरोच से डील करने का तरीका मुख्तलिफ था। उसका कहना था कि मैंने देखा कि कॉकरोच उस खवातीन और वेटर दोनों के लिए एक था, बस दोनों का कॉकरोच से डील करने का तरीका मुख्तलिफ था। खवातीन ने चलाना शुरू कर दिया था, जबकि वेटर ने चीखने चलाने की बजाय कॉकरोच पकड़ा और बाहर फेंक दिया। मैंने दोनों के रवैयों का जायजा लिया तो पता चला कि खवातीन ने कॉकरोच को देख के रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि वेटर ने कॉकरोच को रिस्पॉन्ड किया। दुनिया की मिसाल कॉकरोच की तरह है, सबके लिए सेम टू सेम होते हैं। हम में से कुछ लोग इस पर रिएक्ट करके माहौल में पैनिक पैदा कर देते हैं, और जबकि दूसरे लोग रिस्पॉन्ड करके मसला हल कर देते हैं। हम अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर हमें मानना हो कि दुनिया में कोई ख़ास इशू नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हम इन्हें हैंडल कैसे करते हैं, इन पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। मुश्किलों से बिल्कुल भी ना घबराएं। इस पूरे कुरान पर सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ ना कोई मुश्किल है ना कोई मसला, और वो जगह है कब्रिस्तान। आप कब्रिस्तान में जाके देख लीजिए, बिजली, गैस, पानी चाहे कितना भी महंगा हो जाए, कब्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह से मदद की दुआ किया करें और इस फार्मूले का असर देखिए। आप यकीन कीजिए, आप घोड़े को उड़ता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी जवाद बशीर टीवी की जानिब से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।